Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study modified Euler method, or we can say it as Hume's method. So basically this method involves two slopes at beginning and end. So हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे दो slopes का use करना पड़ता है और उन जो दो slopes है उनका हम यहाँ पे average mean लेते हैं. सो जैसे ये ग्राफिकली फिगर में मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज द m1 स्लोप एंड दिस इज m2 स्लोप एंड दिस इज x0 और x1, और इन दोनों का आपस में जो स्टेप साइज मीन्स डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू h. सो हम क्या करेंगे ग्राफिकली इन दिस मेथड स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द एवरेज मीन ऑफ m1 एंड m2. सो सोल्यूशन इज गिवन बाई, जो इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, yi प्लस 1 दिस इज इक्वल टू yi प्लस then the average mean of the slopes into step size h. सो अब इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, दैट इज वाई डैश एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. इसमें क्या करेंगे, हम जब फर्स्ट स्लोप पे देखेंगे m1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई डैश ऑफ एक्स आई. सो अंदर जो वैल्यूज बन जाएगी फंक्शन में, ये बन जाएगी एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई. सिमिलरली जब हम सेकेंड स्लोप के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हम लेते हैं जो इसके सबस्क्रिप्ट में i प्लस 1. सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास अंदर फंक्शन में एफ ऑफ आई प्लस वन एक्स टाइम्स आई प्लस 1 एंड वाई आई प्लस 1. सो अब हमने इन दोनों स्लोप्स का क्या करना है, एवरेज मीन निकालना, मीन्स इनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. सो वही चीज़ हमने यहाँ पे की और ये हमारे पास उसका एक्सप्रेशन आ गया. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 2 में जो हमने जो एवरेज मीन की वैल्यू निकाली वो हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. जब हमने यूज़ किया सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन आ गई. अब इसमें जो ये वाई आई प्लस 1 है इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाई यूलर्स मेथड से, जिसको हम बहुत बार प्रिडिक्टर मेथड कहते हैं. वाई आई प्लस 1 को यहाँ पे हमने इसका वैल्यू निकाली एंड दिस इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई. यही चीज़ जो है हमारे पास ये टर्म है. अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें वापस इस इक्वेशन नंबर 3 में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है. और जब हम इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बेसिकली अब ये वाली जो टर्म है जो हमें अभी इक्वेशन थर्ड में निकाली, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं करेक्टर मेथड. और ये जो यहाँ पे इसमें ई डिनोट किया हुआ इन पावर, दैट डिनोट्स द यूलर. दिस इज कॉल्ड ए वन स्टेप प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड. जब हमने इसी वाई आई प्लस 1 की वैल्यू, ये इस टर्म की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी तो ये हमारे पास टर्म बन गई. यही ये जो वन स्टेप प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड है जो इक्वेशन 4 में हमें मिला है, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूम्स मेथड कहते हैं. जनरली हम इसको मॉडिफाइड यूलर मेथड भी कहते हैं. आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज वाई आई प्लस 1 दिस इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 देन कॉमा वाई आई प्लस 1. यही जो इक्वेशन हमारे पास है इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड यूलर मेथड. अब जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने यही डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप ये जैसे पहले यूलर्स मेथड निकाल के फिर उसके स्लोप्स निकाल के वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एरर एनालिसिस. हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि जो लोकल ट्रंकेशन एरर है इसमें दैट इज ऑफ ऑर्डर एच क्यूब. दैट मीन्स उसके लिए हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे उसमें हम आई क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, किसमें, जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी जो भी हमने प्रीवियस निकाली थी यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में, या वहाँ पे जब हम उसकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा. जो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट मीन जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसकी जगह पे हमने m1 लिखा क्योंकि दैट इज द स्लोप बेसिकली. फर्स्ट स्लोप. यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टर्म को जो ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एंड कॉमा वाई नॉट प्लस m1 एच है, इधर क्या इस पे अप्लाई कर देंगे टेलर्स एक्सपेंशन. टेकिंग टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म अबाउट एक्स नॉट वाई नॉट वी हैव, हमें क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगी, ये टर्म. ये जो टर्म है हमारे पास m1 प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस m1 एच टाइम्स एफ ऑफ वाई, मीन्स दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x and this is the partial derivative of y with respect to
ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो यही वैल्यूज जो इक्वेशन सेकंड में हमें मिली है वो हमने किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, वापस इक्वेशन फर्स्ट में करनी है। सो वो हमें वहाँ से क्या हमें मिल जाता है, इसका यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि जो लोकल ट्रंकेशन है वो किस ऑर्डर का है, दैट इज इक्वल टू एच क्यूब। सो ग्लोबल ट्रंकेशन एरर किसकी इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी द समीशन ऑफ दीज टर्म, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 to n देन सी आई एच क्यूब। सो अब जो ये हमने यहाँ पे इसमें हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि हमें n पता है, n इसके इक्वल होता है, यहाँ से b मैंने से, सो एन एच हमारे पास इस टर्म के इक्वल है। सो डायरेक्टली हम इसका जो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं एन सी एच क्यूब, और वी कैन से एन एच जो है दिस इज इक्वल टू b माइनस a इंटू सी एच स्क्वेयर। So next we will solve one example. So apply Euler's modified method to solve this expression। ये differential equation आपको दी है और उसकी initial conditions भी दी है, और हमें value find करनी है x की कहाँ पे, 0.2 पे using step size of 0.1। So means इस पे हमें इसकी value निकालनी है। तो ये बहुत simple है, तो देखिए इसमें कैसे हमें करना है। सो हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, एक x हमारे पास गिवन है, फंक्शन गिवन है दैट इज x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है, y डैश, एंड ये हमारे पास हो गया मीन स्लोप, मीन्स m1 प्लस m2 होल डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द मीन स्लोप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज़ मीन स्लोप। सो लास्ट टर्म विल बी, जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है जिसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज़ वो फॉर्मूला होता है हमारे पास ओल्ड वैल्यू जो होगी y की प्लस दैट स्टेप साइज यहाँ पे 0.1 है, और उसमें यहाँ पे होगा दैट इज़ मीन स्लोप, एंड देन दिस इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू, दिस इज इक्वल टू न्यू वैल्यू ऑफ y। सो ये हमारे पास है एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम इसको इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, और हम अपने जो मेन हमें टर्म निकालनी है फंक्शन की कहाँ पे वैल्यू निकालनी है, एट एक्स वाई की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, एट 0.2 पे, वो हम फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले हमारा यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। सो बेसिकली हमारे पास एक्स नॉट है वो 0 के इक्वल है, और वाई नॉट है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मीन्स 0 से हमें स्टार्ट करना, तो मीन्स फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है 0। ओके, सो जब हम x की जगह पे ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, यहाँ पे जो x नॉट 0 है और y नॉट 1 हो जाएगा, तो यहाँ से टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी फंक्शन की, 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मीन स्लोप अभी हमने नहीं लेना है। सो इससे डायरेक्टली हमारी ये, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगी, यहाँ से हम डायरेक्टली ओल्ड वैल्यू पुट करेंगे। अब ओल्ड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू 1, जो y की आई दैट इज़ 1। सो मैं लिख सकती हूँ 1.0, देन प्लस स्टेप साइज कितना था मेरे पास, 0.1, और मीन ऑफ स्लोप। अब मीन ऑफ स्लोप अभी हमारे पास कितना है, सो यहाँ से डायरेक्टली अब आप मीन ऑफ स्लोप ले सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मीन स्लोप, अब हमें पता है कि जो मीन स्लोप फर्स्ट स्लोप होता है वो वही होता है जो हमारे पास y डैश की वैल्यू होती है। सो इसलिए हम उसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1, एंड विच गिव्स अस द न्यू वैल्यू। सो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1.10। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें क्योंकि स्टेप साइज कितना है 0.1 का, मीन्स h हमें कितना गिवन है, हमें h जो दिया है दिस इज इक्वल टू 0.1। अब हम इसमें 0.1 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1। अब यहाँ पे वापस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, मीन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1, और देन दिस वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट इज़ जो हमने भी न्यू वैल्यू निकाली उसको ऐड करना है, क्योंकि जो ये हमारे पास अब नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। सो मीन्स दैट इज़ अगर ये y नॉट था, अब ये y1 आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मैं फाइनल लिख दूंगी। सो अब हमने क्या करना है, मीन स्लोप लेना, तो मीन स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2, और किसका जो हमारे पास ये टर्म थी दैट इज m1 था 1, और m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो m2 होगा दैट विल बी 1.2। ओके, ये हमारे पास आ गया। सो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज 1.2। ओके, सो यह हो गया 1 और 1.2, और इसको डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा ओल्ड वैल्यू दैट वाज 1.0, देन इट इज स्टेप साइज दैट इज 0.1। उसके बाद क्या आ जाएगा, जो हमारे पास जो यहाँ पे आई दूसरी वैल्यू दैट इज न्यू वैल्यू ऑफ y, दैट इज जो मीन स्लोप आएगा दैट इज 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास आएगी 1.11। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये टर्म आ जाएगी। ओके,
सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट बिकम्स 1.1। सो वही वैल्यू हमने इसमें कर दिया, मीन स्लोप ऐड कर दिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने देखनी है, यहाँ पे आ गई। सो अब हम क्या कर सकते हैं इस टर्म पे, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। तो अब हम यहाँ पे इसी स्टेप साइज 0.1 पे इसकी फिर वैल्यू देखेंगे, इट विल बिकम 0.1, देन 0.1 और देन प्लस दिस न्यू वैल्यू दैट इज़ 1.11। सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और यहाँ पे फिर हम इनका मीन ले लेंगे, दैट इज़ 1/2 टाइम्स ये बन जाएगा आपके पास 1 + 1.21। सो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट विल बी 1.105। सो यहाँ से जब हम इसकी ओल्ड वैल्यू को पुट करके न्यू वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 1.00 + 0.1 इंटू 1.105। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 1.1105। ठीक है। इसके बाद इसको आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो 1.21। अब जब हमने 0.1 पे देखा, हम इस स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे। हम बेसिकली स्टेप रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो इसकी ये जो लास्ट की जो टर्म्स है, मीन्स डेसिमल के बाद जो टर्म्स हैं इसकी, वो क्या आने चाहिए, वो सेम आने चाहिए, मीन्स वो इक्वल आने चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। हम अगेन इसको यहाँ पे करेंगे तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये 0.1 हो गया, देन अदर विल बी जो न्यू वैल्यू आई दैट इज़ 1.1105। ओके। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2105। इसका मीन ले लेंगे अब अगली टर्म का, दैट इज़ दोनों स्लोप्स का, दैट विल बिकम 1 प्लस जो न्यू वैल्यू आई दैट इज़ 1.105 और यहाँ से इसकी वैल्यू जितनी आएगी दैट विल बी 1.1052। अब हम यहाँ से न्यू वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ ओल्ड वैल्यू, देन प्लस स्टेप साइज इनटू दैट इज़ द मीन इज़ द 1.1052। दिस विल बिकम 1.1105। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इस वाले टर्म्स तक हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। हम लिख सकते हैं कि दैट सिंस, आई विल राइट हियर, सिंस लास्ट टू values are equal, लास्ट टू वैल्यूज़ आर इक्वल, वी टेक, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी टेक y at 0.1, दिस इज इक्वल टू 1.1105। मीन्स जो y की वैल्यू एट 0.1 कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 1.1105। अब तो ये हमारे पास इस टर्म पे, अब हमें निकालनी किस पे है, बेसिकली x एट 0.2 पे निकालना। तो अब हम आगे इसमें फिर ऐड करेंगे, तो अब हम स्टार्ट कहाँ से करें, अब 0.1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 0.1 से स्टार्ट करके हम इसकी वैल्यू फिर से इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, नाउ इट विल बिकम, यहाँ पे आ जाएगी जो भी हमने वैल्यू निकाली दैट इज़ 1.2105। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका मीन स्लोप, वो यही रहेगा जो सेम हमने फर्स्ट में कंडीशन में निकाली, दैट इज़ दिस y डैश में। यहाँ पे इसकी ओल्ड वैल्यू हो जाएगी और न्यू वैल्यू आएगी आपके पास 1.1105। ये अब हमारे पास आ गया ओल्ड वैल्यू ऑफ y प्लस स्टेप साइज इज 0.1। 0.1 स्टेप साइज इनटू मीन कितना है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ही होगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग का होता है जिसको हम फर्स्ट m1 लेते हैं दैट विल बी द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.2316। सेम अब हम इसमें ऐड करेंगे 0.1 अगेन, तो ये बन जाएगा 0.2। 0.2 पे अगेन क्या वैल्यू बन जाएगी, फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट वन स्लोप, देन दिस विल बिकम 1 जो न्यू वैल्यू हमने निकाली 2316, इन दोनों को ऐड करना है, फिर हमने मीन निकालना है दैट इज m1 कितना हो गया 1.2105 और सेकेंड टर्म इज m2 हो गया जो हमने अभी इन दोनों का एडिशन दैट इज मीन, दैट इज वो बन जाएगा आपके पास 1.4316। ओके, ये इन दोनों का एडिशन है दैट इज 1.4316। यहाँ से हमें फिर न्यू वैल्यू निकालनी है, अगेन सेम प्रोसेस से हम करेंगे, तो इट विल बिकम 0.1, इसको मल्टीपल होगा स्लोप, एंड स्लोप इज बेसिकली 1.1
1.3211. सो मीन्स इसका जब हम स्लोप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3211. सो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1.2426. सो ये हमारे पास इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई. सो अब हम अगेन इसको सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे. तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं प्रोसेस को. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2. देन इट विल अगेन बिकम, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास न्यू जो हमारे पास वैल्यू आई दैट इज़ 1.2426. ठीक है. सो मीन्स यहाँ पे समझिए कि ये हो गया आपके पास m1, ये है आपके पास ये m1 नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन में वैल्यू पुट करें. मीन्स ये जो अगली टर्म है, ये अगर x0 थी, ये x1 आ गई, ये x2 था, तो ये वाली टर्म आ गई और प्लस दिस टर्म जो न्यू वैल्यू ऑफ y आ गई. ठीक है. ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.4426. ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी. फिर हमने इसका मीन लेना है, दैट विल बिकम 1/2, दैट इज़ 1.2105. और इसको प्लस करेंगे जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई दैट इज़ 1.4426. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3266. सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.1105. देन प्लस इंटू 0.1, दिस इज़ द स्टेप साइज. और जो हमने अभी मीन निकाला, मीन आया 1.3266. तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1.2432. सो जब हम अगेन इसको एक बार लास्ट टाइम फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अगला टर्म में जो हमारी वैल्यू आएगी ये दोनों सेम आ जाएगी. तो मैं लास्ट स्टेप लिख देती हूँ. सो सेम हमारे पास यहाँ पे जो x होगा, x की वैल्यू हमने 0.2 लेनी है, y हमारे पास हो जाएगा 0.2, देन प्लस 1.2432. और यहाँ से इसकी वैल्यू जो हमारे पास मीन आएगा दैट विल बिकम 1/2 ऑफ जो प्रीवियस टर्म थी दैट इज़ 1.2105. देन प्लस 1.4432. सो यहाँ से हमें अब न्यू वैल्यू निकालनी है, दैट विल बिकम 1.1105. देन प्लस स्टेप साइज दैट इज 0.1 एंड द मीन ऑफ द स्लोप. और इसका मीन ऑफ द स्लोप विल बी 1.3268. सो ये आ जाएगा 1.3268. सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2432. सो दिस मीन्स हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, यहाँ से हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू बन गई ये हमारे पास ये टर्म आ गई दैट इज़ 1.2432. सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्योंकि जो लास्ट टू टर्म्स है वो दोनों हमारे पास क्या आ गई है, सेम आ गई है. ये देखिए जो 0.2 पे ये भी यही सेम टर्म, और ये रहा हमारे पास जो लास्ट टर्म थी, यहाँ पे भी ये टर्म हमारे पास सेम आ रही है. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दैट फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स वी कैन से सिंस द लास्ट two terms, two values, or we can say two values are equal. So we take y at 0.2, this is equal to 1.2432. so this is the answer. so ये एक तरीका है हमें इसको सॉल्व करने का using modified Euler's method. So next example is using Euler's method, find an approximate value of y corresponding to x is equal to 1 given that dy by dx is equal to x plus y and y is equal to 1 when x is equal to 0. So यहाँ पे जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है by using Euler's method, मतलब हमें इसमें modified method नहीं करना, हमें इसका जनरल Euler's method यूज़ करना. तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं. we take n is equal to 10, हम इसको ब्रेक करेंगे, n is equal to 10 और स्टेप साइज h कितना लेंगे 0.1. so which is sufficiently small, so which is sufficiently small. सो अब जो इसका हमें कैलकुलेशन निकालनी है उसमें हम जनरली इस तरीके से इसका टेबल बना सकते हैं. ये भी एक तरीका है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे. सो हम पहले x की वैल्यूज़ निकालेंगे. सो ये हमारे पास जैसे टेबल आ गया है, जस्ट अ सेकेंड. सो ये मैंने टेबल बना दिया. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले x लिख लिया, यहाँ पे y आ गया. ये x प्लस वाई पे जो फंक्शन, जब हम इस पे जो हमारे पास डिफरेंशियल है इक्वेशन, इसके में वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हमारे पास आ गया यूलर मेथड का फॉर्मूला दैट इज़ द ओल्ड वैल्यू
प्लस स्टेप साइज इंटू दिस इज द फंक्शन की जो वैल्यू होगी एंड दिस गिव्स द न्यू वैल्यू। सो अब हम सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम 0.0 से। तो y क्या हमारे पास है, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ से देखिए यहाँ पे x जब 0 होगा तब हमारे पास y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.0। सो यहाँ से 1.0 आ गई, या हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। सो अब इस फंक्शन में वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1.00। सो ये हमारे पास बनेगा 1.0। सो अब ओल्ड वैल्यू कितनी आ गई, दिस टर्म दैट इज़ 1.00, देन प्लस स्टेप साइज इज 0.1 और फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है 1.00। सो न्यू वैल्यू हमारे पास आई 1.10। सो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म। सिमिलरली हमने 0.1 पे निकालनी है। सो क्योंकि एक स्टेप साइज और ऐड करना है, क्योंकि स्टेप साइज बढ़ाते जाना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास अब 1.10। सो अब ये न्यू वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब जो इन फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बिकम नाउ, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 देन प्लस 1.10 और ये किसके इक्वल बन जाएगा 1.10। सो यहाँ से हमारे पास सेकेंड टर्म ये हमारे पास बन जाएगा 1.20। दिस इज़ द 1.20 और इसमें फिर हमें न्यू वैल्यू निकालनी है तो वही चीज़ आ जाएगा, ओल्ड वैल्यू ऑफ y प्लस स्टेप साइज देन इनटू न्यू वैल्यू, दैट इज़ न्यू वैल्यू इज़ 1.20 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 1.22। सो सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है 0.2 के लिए भी। तो ये 0.2 आ जाएगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1.22 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। सो ये 1.42 आ जाएगा और यहाँ से सेम प्रोसीजर से करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1.22, then it will be become 1 plus 0.1 into 1.42, so this will become 1.36। so सेम प्रोसीजर हमें करते जाना है। सो इसी तरीके से 0.3 पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इट विल बिकम 1.36। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.66 और यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1.36 प्लस 0.1 इंटू 1.66 और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.53। सो सिमिलरली हमें ये कहाँ तक करना है, जब तक x इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, तो मीन्स 1 तक लेके चलना। तो 0.4 पे भी वैल्यू देखेंगे। सो अब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, दैट विल बिकम 1.53, यहाँ पे आ जाएगा 1.93 और जो न्यू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी 1.53 प्लस 0.1 इंटू द फंक्शन की वैल्यू दैट इज़ 1. ये हमारे पास आ गया 1.53 and it is 1.93 and this will become 1.72. सिमिलरली 0.5 पे करके देखेंगे। सो ये आ जाएगा 1.72, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.22, इट विल बिकम 1.72 प्लस 0.1 इंटू स्टेप साइज दैट इज फंक्शन की वैल्यू, दैट स्टेप साइज 0.1 इंटू दिस फंक्शन की वैल्यू दैट इज 2.22, इट विल बिकम 1.94। सो सिमिलरली फॉर 0.6 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.94, अदर वैल्यू विल बी 2.54 और जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट 2.19। सो सिमिलरली 0.7 के लिए आपके पास आ जाएगा 2.19 वैल्यू एंड इट विल बिकम 2.89 एंड 2.48। सो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको ये सारा सॉल्व करना है। So it will become 2.48, then it is 3.29 and it will become 2.81 and last it will become this is the 1.94, then it is 2.19, 2.48, then 2. This term and last term will be 0.9 and it will become 2.81, then this will become 3.71 और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.18। सो मीन जब हम 0.1 के लिए जब हम 1 के लिए देखेंगे दिस मीन्स यहाँ से 9 तक ये आ गया। सो जब हम डायरेक्टली इसमें 0.1 ऐड करेंगे, so for last term that will be 1.0, it will be 3.18। so this is the answer basically। so we can say therefore the required approximate value of y is 3.18, approximate value of y is equal to 3.18। so इस तरीके से आप जो सिंपल यूलर्स मेथड के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। so thank you।